आपको क्या लगता है भारत में किसका शासन है? मोदी जी का, बीजेपी का, या कांग्रेस का, या अन्य पार्टियों का? जी नहीं, इन सबसे ऊपर भी एक बॉस है। हाँ, जिनसे बड़े बड़े वीवीआईपीज भी डरते हैं। नहीं नहीं, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपने संविधान की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बने 76 साल हो गए। इसे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो या मम्मी कह लो, जिसका डंडा चलते ही सब सीधे हो जाते हैं। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं चलता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी ऑफिस जाने से पहले इस किताब को नमस्ते करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई नियम तोड़ा तो जनता जूते मारेगी, मतलब वोट नहीं देगी और कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। जैसे कि बिग बॉस सरकार क्या है? बिग बॉस का घर। और संविधान क्या है? बिग बॉस की आवाज़। बिग बॉस टाइम टू टाइम बोलता है ना, माननीय सदस्यगण, कोई भी सदस्य दूसरे धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलेगा, सभी को समानता का अधिकार है। जैसे ही कोई कंटेस्टेंट या नेता अपनी लाइन क्रॉस करता है, वैसे ही बिग बॉस की आवाज़ आ जाती है और सबकी क्लास लग जाती है। वैसे ही जनता के हाथ में रिमोट होता है, जिसको वो 5 सालों बाद एलिमिनेट कर देती है। और सुनो, संविधान ने हमें वीआईपी पासेस दिए हैं, जो हमें सरकार के सामने सीना तान कर खड़े होने की ताकत देता है। और वो वीआईपी पास है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर पुलिस बिना वारंट आपको उठा ले जाए तो आप कह सकते हो, अरे भैया, संविधान का आर्टिकल 22 पढ़ा है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ये सब तो ठीक है, अब एंट्री होती है जिनसे सब डरते हैं, अपने ताऊ, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। सरकार और संसद तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब मामला हद से बाहर हो जाता है तो ताऊ जी आते हैं चश्मा ठीक करते हुए और कहते हैं, बस संविधान में ये लिखा है, अब कोई बहस नहीं करेगा। और इनका फैसला आखिरी होता है। ताऊ जी के सामने किसी की चलती है क्या? तो अगली बार जब कोई नेता बड़ी बड़ी बातें करे तो याद रखना, देश किसी नेता से नहीं, 76 साल पुरानी किताब से चलता है, जो कि संविधान है। संविधान हमारी ढाल है, बाकी सब बवाल है।